जय हिंद प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज एमपीपीएससी क्या होता है, किस तरीके से तैयारी की जाए, कितना टाइम लगता है, कितने पेपर होते हैं, कितना क्या होता है, सब कुछ जानकारी इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी 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 दोस्तों 3 फेज की तैयारी है। फर्स्ट आपका होता है प्री, फिर मेंस, फिर होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू ठीक है। प्री में आपकी होती है 10 यूनिट्स। 10 यूनिट 10 यूनिट। वहीं मेंस की बात की जाए 40 से 50 यूनिट मेंस की होती है, और इंटरव्यू होता है आपका 185 मार्क। प्री आपका होता है 300 मार्क के 2 पेपर। वहीं मेंस की बात की जाए तो ये होता है आपका 1500 नंबर का। इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, और इसमें होते हैं मेंस में 6 पेपर। 6 पेपर मेंस में होते हैं आपके 6 पेपर। कौन कौन से? पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट आपके 2 एग्जाम, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी हिस्ट्री, हिस्ट्री एमपी प्लस आई एंड ये अपना प्यारा इंडिया। और ऐसे ही आपका पार्ट बी होता है, इसमें होती है जियोग्राफी एमपी प्लस इंडिया। इंडिया फिर होता है आपका एग्जाम पेपर, पेपर 2। इसमें भी 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। इसमें पार्ट ए में होता है पॉलिटी, पॉलिटी एमपी प्लस इंडियन। पार्ट बी में होता है आपका सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक है। फिर आपका होता है पेपर 3, पेपर 3 पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में होता है आपका इको एमपी प्लस इंडियन, एमपी प्लस इंडियन। और वही अगर बात की जाए पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपका होता है साइंस। साइंस के साथ होता है मैथ, मैथ मैथ के साथ होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर। और आपकी बात की जाए पेपर 4, बात की जाए पेपर 4, पेपर 4, पेपर 4 में भी पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट बी। पार्ट ए में है इथिक्स, और पार्ट बी में है आपका उद्यमिता, उद्यमिता। ठीक है, उद्यमिता। अब आती है आपकी बात पेपर 5, पेपर 5 हिंदी, हिंदी। और पेपर 6
पेपर 6 आता है आपका ऐसे, यानी निबंध का ये पेपर होता है आपका 200 और ये होता है आपका 100 मार्क्स। बाकी सारे होते हैं 300 के, यानी 150 का ये वाला पार्ट और 150 का ये वाला पार्ट। इस तरीके से आपके ये पेपर होते हैं 300 के। ठीक है, ये आपके 300 मार्क्स के होते हैं, ये 200 का और ये 100 का। ठीक है ये होते हैं आपके पेपर वाइज, और प्रत्येक पार्ट में होती हैं 5-5 यूनिट है, 5-5 यूनिट। ठीक है, आपका फ्री टाइम कितना लगता है दोस्तों? टाइम 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 की बात की जाए, टाइम तो पीएससी है दोस्तों, टाइम तो मांगता है। सिलेबस कवर करने करने में लगता है आपको 18 महीने, 18 मंथ्स का टाइम। यानी एक बार जो चक्र कंप्लीट होता है, यानी प्री मेंस प्लस इंटरव्यू का, उसको टोटल मिला के टाइम रखिए। कंप्लीट एक चक्र, वन टाइम होता है आपका 2.5 साल का। एक जो तैयारी की जाती है, पूरा प्रिपरेशन, उसके लिए 2.5 साल लगती है दोस्तों, एक बार की तैयारी के लिए। लोग कह देते हैं 18 महीने, 1 साल में पेपर तैयार करवा देते हैं, 1 साल में तैयारी करें पूरी पीएससी की। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये भ्रम है ओनली, जो आप सभी को ट्रैप में फंसाने के लिए होता है। तैयारी के लिए टाइम चाहिए होता है, जिस किसी के पास टाइम नहीं है वो दोस्तों, वो 1 डे एग्जाम की तैयारी करे, वो बेस्ट है आप सभी के लिए दोस्तों। ये मैंने फेस किया है दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। कहते हैं ना, सफलता पाने वाले लोगों से अच्छा निष्फल लोगों से पूछे, वो अपनी निष्फलताओं का आपको ज्ञान देंगे, और उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, और आप जल्दी से सफल होगे। तो इसको 2.5 साल लगता है दोस्तों, एक कंप्लीट चक्र को कंप्लीट करने में, यानी एक बार पूरी प्री मेंस इंटरव्यू तक के लिए आपको 2.5 साल देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास 2.5 साल नहीं है तो भाई 1 डे एग्जाम की तैयारी करो, वो बेस्ट है। पहले 1 डे एग्जाम ले लो जॉब, और उसके बाद आप पीएससी फील्ड में आओ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन सबसे जरूरी होती है दोस्त। जब तक इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है आपके पास, तो आप पीएससी को भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकते। जब तक फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आप पीएससी भी दोस्तों सही से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितना झेल जाओगे आप? 2.5 साल तो दोस्तों तैयारी तैयारी का लगता है, 2.5 साल तैयारी तैयारी में लगता है। उसके बाद 2.5 साल आप उसको रिवीजन करोगे, एग्जाम दोगे, जब जाके आपका टोटल 5 ईयर प्लान हो जाता है। लोग बोलते हैं ना, मैंने फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर कर लिया, फर्स्ट टाइम में ये कर लिया। ठीक है, और इसको निकालने का एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, एक ही मूल मंत्र है, निरंतरता। निरंतरता प्लस ध्यान, तो आपको निरंतरता के साथ में ध्यान के साथ पढ़ना होगा दोस्तों, और उसको डेली रिवीजन करना साथ के साथ। इसमें से आपको पेपर 5 मैं कंप्लीट करा दूंगा, वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, यूट्यूब पर जाइए आप, और यूट्यूब पर
हमारे चैनल पर देखेंगे तो इसका हिंदी का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन यूट्यूब प्लेलिस्ट डला हुआ है। ठीक है। फिर आपका जो होता है ठीक है, ये आपके समझ में आ गई। और इसके बाद आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने नंबर चाहिए, जो पेपर होता है ना दोस्तों आपका, उसको फाइट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 60% ही चाहिए ओनली। आपको 60% ओनली चाहिए। कितना? 50 से 60%, या यूं मान के चलिए आप 60 से 65% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस परसेंटेज पर आपको कोई भी सिलेक्शन से बाहर नहीं कर सकता, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। ठीक है। 65%, इस बार का रिजल्ट उठा के देखिए दोस्तों, 65% पे प्री क्वालिफाई हुआ है लोगों का। इस बार 65 पर लोगों का प्री क्वालिफाइड हुआ है। ठीक है। और क्या था? और आपका था, फर्स्ट आपको करना क्या है, अपनी सिलेबस की सिलेबस की सिलेबस की पीडीएफ, वो भी नोट्स फॉर्मेट में, नोट्स या प्रिंटेड, नोट्स या प्रिंट या नोट्स फॉर्मेट में। ओके, इट्स क्लियर। फिर आपको करना क्या है, इसका आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है। सिलेबस याद होने के साथ आप जहाँ से भी पढ़ो, एक जगह का नोट्स होना चाहिए। नोट आपको हर बार बार अलग अलग जगह नहीं भटकना, अलग अलग जगह नहीं भटकना, नहीं भटकना। ठीक है। एक ही नोट से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक ही नोट्स को 3 से 4 बार रिवाइज करो। और प्रैक्टिस जरूरी है दोस्त, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये अच्छा लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।